बीजेपी की रितु तावड़े मुंबई की नई मेयर होंगी। मराठा समुदाय से आने वाली रितु गुजराती मतदाताओं के वर्चस्व वाले वार्ड घाटकोपर से लगातार तीसरी बार पार्षद चुनकर आई हैं। जमीन पर सक्रिय रहने और मुद्दों को कुशलता से सुलझाने के लिए पहचानी जाती हैं। अभी प्रदेश महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष का पद भी संभाल रही हैं। आपको बता दें कि रितु ने साल 2012 में कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थामा था, तो वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना को डिप्टी मेयर का पद मिला। 31 साल पुराने मामले में पटना पुलिस ने पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान चोट लगने के चलते उनके सर में दर्द और धड़कन बढ़ने से उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें पटना स्थित बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। पप्पू यादव ने अपनी हत्या होने की भी आशंका जताई। बता दें कि पटना की विशेष अदालत ने पप्पू यादव समेत 3 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। दिल्ली के जनकपुरी में गड्ढे में गिरकर बाइक सवार की मौत मामले में रेखा गुप्ता सरकार एक्शन मोड में आई है। मंत्री आशीष सूद घटनास्थल पर पहुंचे और जायजा लिया। आशीष सूद ने पुलिस प्रशासन को जरूरी निर्देश भी जारी किए। मामले में पुलिस ने ठेकेदार और जल बोर्ड के अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बता दें कि कल 25 साल के कमल की दफ्तर से लौटते वक्त रात में खुले गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील आज से लागू हो गई है। आज से अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाला एक्स्ट्रा 25% टैरिफ को हटा दिया है। साथ ही अमेरिकी मार्केट में भारतीय सामानों पर आज से सिर्फ 18% का ही टैरिफ लागू रहेगा, जो भी अभी 50% लगेगा। खास बात यह है कि डील में भारतीय किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों का ख्याल रखा गया है। भारत और अमेरिका के बीच हुई ऐतिहासिक ट्रेड डील पर पीएम मोदी ने खुशी जताई। उन्होंने ट्वीट कर राष्ट्रपति ट्रंप और दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों के प्रति कमिटमेंट को लेकर आभार जताया। पीएम मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह फ्रेमवर्क हमारे बीच निवेश और प्रौद्योगिकी साझेदारी को और गहरा करेगा। ट्रेड डील पर अमेरिका के बयान के बाद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का भी बयान सामने आया। गोयल ने कहा कि अमेरिका व्यापार समझौते से भारतीय निर्यातकों, विशेषकर एमएसएमई किसानों, मछुआरों के लिए $30 ट्रिलियन का बाजार खुलेगा। निर्यात में बढ़ोतरी से हमारे महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। अमेरिका से हुई ट्रेड डील में भारतीय किसानों के हितों को सुरक्षित रखा गया है। डील से जिन अनाजों को बाहर रखा गया है या यूं कहें कि जिसे सुरक्षित रखा गया है, उसमें गेहूं, चावल, मक्का, जवार, रागी, जौ, ओट्स, बाजरा, अमरंथ, छिलका समेत अनाज शामिल हैं। सिर्फ अनाज ही नहीं, सब्जियों और फलों को भी डील में शील्ड दिया गया है। आलू, प्याज, तोरी, मटर और फलों में केला, संतरा, अनार, अंगूर आदि को डील से संरक्षण दिया गया है। पीएम मोदी 2 दिन के मलेशिया दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। भारत और मलेशिया के बीच 2024 में कम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होने के बाद पीएम मोदी की यह पहली मलेशिया यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान 10वें इंडिया मलेशिया सीईओ फोरम का भी आयोजन किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मलेशिया में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ भी मुलाकात करेंगे। कानपुर में सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी को बीच सड़क पर ही गुस्सा आ गया, जिसके बाद विधायक जी ने अंग्रेजी में गालियां देना शुरू कर दिया। सड़क पर इंजीनियर से भिड़ गए। अंग्रेजी में स्टूपिड, बास्टर्ड मैन, पागल मैन कहने लगे। शहर के अंदर पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था, लेकिन स्पॉट पर पहुंचकर काम रुकवा दिया। काफी देर तक सड़क पर बहस चलती रही। हसन रूमी ने इंजीनियर से एनओसी मांगा और फिर अंग्रेजी में गालियों की बौछार लगा दी। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर शनिवार तड़के दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कंटेनर ने 6 यात्रियों को रौंद दिया। यात्रियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। दरअसल बस सड़क किनारे खड़ी थी और कुछ यात्री बस से उतरकर सड़क पर खड़े थे। तभी पीछे से आ रहे कंटेनर ने उन्हें रौंद दिया। बस यात्रियों को लेकर दिल्ली से कानपुर जा रही थी। कानपुर में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया। एक बेकाबू कार के रामगंगा नहर में गिरने से यह दर्दनाक हादसा हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर राहत बचाव अभियान चलाकर घायल शख्स को अस्पताल भेजा गया और पुलिस की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से वाहन को बाहर निकाला। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में एनडीएमसी के गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। पुलिस की टीम ने बिना देर के प्रभावित इलाके से लोगों को बाहर निकाला। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की कोई खबर नहीं, लेकिन काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। पुलिस आग लगने की वजहों का पता लगा रही है। लखनऊ के विभूति खंड थाना इलाके में एक निर्माणाधीन होटल के बेसमेंट में आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर एम्बुलेंस और दमकल की टीम को बुलाया गया, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं, लेकिन आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट की राधा स्काई गार्डन सोसाइटी में प्रिया नाम की एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के पिस्टल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। प्रिया का बॉयफ्रेंड आशीष दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात है। पुलिस के मुताबिक प्रिया और आशीष के बीच 5 साल से संबंध है। बीती रात आशीष की पहली पत्नी का फोन आने के बाद उसकी प्रिया के साथ कहासुनी हो गई और प्रिया ने आशीष के पिस्टल से खुद को गोली मार दी। पुलिस ने आशीष को हिरासत में ले लिया है। नोएडा के एक मॉल में बाउंसर्स की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया। बाउंसर्स ने एक युवक पर हमला कर दिया, उसे दौड़ा कर पीटा, लात घूंसों की बरसात कर दी। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में ये वारदात हुई, जहां कई रेस्टोरेंट और बार हैं। यहां आए दिन इस तरह की वारदातें होती रहती। घटना शुक्रवार देर रात की है। मामूली विवाद के बाद बाउंसर्स ने उस युवक को जमीन पर गिराकर पीटा और इस दौरान कुछ लोग उस युवक को बचाते भी दिखे, लेकिन बाउंसर्स का गुस्सा सातवें आसमान पर था। यूपी का संभल एक बार फिर सुर्खियों में है। यहां एक सरकारी स्कूल में इस्लामिक जिहाद को बढ़ावा देने का मामला सामने आया। दरअसल फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल की दीवार पर कुरान की आयतों की फोटो लगी थी, जबकि महापुरुषों की तस्वीरें एक कमरे में रस्सी से बंद कर रखी गई थी। सूचना मिलने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल भड़क गए। स्कूल पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। मामले में बीएसए ने कार्रवाई करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक नाजिम को तत्काल निलंबित कर दिया। राजस्थान के झुंझुनू में बदमाशों की खौफनाक साजिश कैमरे में कैद हुई। नकाबपोश बदमाशों ने एक स्कूल में पेट्रोल बम से हमला कर दिया। बदमाशों की यह साजिश स्कूल के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि बदमाश पहले ज्वलनशील पदार्थ अंदर फेंकता है, फिर आग लगा देता है। अब सीसीटीवी के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। भारतीय तटरक्षक बल ने मुंबई में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय तेल तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 3 संदिग्ध जहाजों की तलाशी ली। ये गिरोह संघर्षग्रस्त देशों से सस्ते दाम पर भारी मात्रा में तेल और तेल आधारित कार्गो लाता था और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में मिड सी ट्रांसफर के जरिए मुनाफा कमाता था। T20 वर्ल्ड कप का आज से आगाज होने जा रहा है। पहले दिन 3 मुकाबले खेले जाएंगे। भारत अपने पहले मुकाबले में यूएसए से भिड़ेगा। मैच शाम 7 बजे मुंबई में शुरू होगा, तो वहीं 2 और मुकाबलों में पाकिस्तान की नीदरलैंड और वेस्टइंडीज की स्कॉटलैंड से टक्कर होगी। भारत के ग्रुप में यूएसए, पाकिस्तान, नामीबिया, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स की टीम्स हैं। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर जॉर्जिला के पास जबरदस्त बर्फबारी हुई। भीषण बर्फबारी के चलते सड़कों पर बर्फ की मोटी मोटी परत जम गई। इसके चलते यातायात पूरी तरह ठप हो गया। बीआरओ सड़क से बर्फ हटाने के काम में जुट गई है। पहाड़ों ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है, तो वहीं श्रीनगर में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। तापमान गिरने से ठिठुरन बढ़ गई है।